भिवंडी लोकसभा सवालों के घेरे में है कांग्रेस। जनाब पत्रकार परिषद कहीं और, मामला कहीं और। पत्रकारों के जवाब सवाल से डरकर कांग्रेसी नगर सेवक व कांग्रेसी के नुमाइंदगे थाने के टिप टॉप प्लाजा में एक पत्रकार परिषद लेकर के वहां के पत्रकारों को जानकारी दी कि यहां के पत्रकारों के सवालों का सामना ना करना पड़े। खैर, जो भी तस्वीर होगी हम आप दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं माइनॉरिटी भिवंडी शहर के तुफैल फारूकी जी, जिन्होंने हमारी टीम से बेबाक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो भी जानकारी है, कुछ तो प्रतिशोध की भावनाओं में जल रहे हैं और कुछ जो है प्रतिशोध के साथ साथ पक्के कांग्रेसी होने के बावजूद भी हम कांग्रेस का काम करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो हम सिर्फ कांग्रेसी हैं, पर एक तरीका होता है अपने जिस तरीके से हमें नाराज़गी है किस तरह प्रकट कर सकें, लेकिन एक पर्सनल स्वार्थ के लिए कांग्रेस का सत्यानाश नहीं हो सकता और एक पर्सनल व्यक्ति किसी कांग्रेसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। खैर, जो भी जानकारी होगी हम आपको पहुंचाएंगे, पर हम सुनते हैं तुफैल फारूकी जी की वह अपनी राय, जिन्होंने रख करके ये बात कही कि सुरेश टावरे जी को भी अपने आचरण में, अपने व्यवहार में सुधार तो लानी ही होगी और साथ में अगर हमें जो भी कैंडिडेट आए हमारे सामने, हम उसका खुलकर समर्थन करेंगे और उसके साथ रहेंगे। लेकिन विरोध जताना या कांग्रेसियों के साथ गद्दारी करने का हसरत क्या होना चाहिए, ये हम लोगों ने जताने की कोशिश की है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं तुफैल फारूकी जी का चेहरा सबसे फ्रंट पर आने के बाद। बिल्कुल हमको जैसे ये सब चीजें पता चली हमको, क्योंकि माइनॉरिटी का शहर है, इसलिए जिम्मेदारी हमारी बहुत बड़ी है। लोग हमारी तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि माइनॉरिटी का अध्यक्ष होने की हैसियत से कोई भी अगर फैसला गलत होगा पार्टी के अंदर या कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जिससे पार्टी के खिलाफ कोई मैसेज जाएगा तो हमको वहां पे खड़े रहना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और आप जैसा कह रहे हैं कि वो सुरेश टावरे साहब के उन्होंने रखा, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई सुरेश टावरे साहब ने उसी में एक दीवार खींच दिया। जब हमको ये कहा गया कि भाई आप माइनॉरिटी की तरफ से एक प्रोग्राम रखिए और आप शहर के और ग्रामीण के लोग रहकर अपनी बात करिए, बराबर, और हमने स्पष्ट खड़े होकर यही बात कहा था ना कि भाई हम बाहरी आदमी नहीं चाहते। हमको जिन लोगों का नाम गया है सर्वसहमति से, जिसका नाम भिवंडी से सब भेजा गया है, हमारे अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब, हमारे महापौर जावेद दलवी साहब और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागणों ने जो इत्तेफाक राय करके भेजा है, उन्हीं में से एक नाम आना चाहिए। बराबर, सही है गलत है। उसके बाद जब वहां पर ग्रामीण के लोगों ने, जो सुरेश टावरे साहब का आप नाम ले रहे हैं कि उनके लोग थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप बोल रहे हो और आप सच बोल रहे हो, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब भी देना चाहता हूं कि जब टावरे साहब ने ये कहा था मुझसे कि कोई भी कैंडिडेट का नाम ना लिया जाए वहां पर, तो सुरेश टावरे साहब के लोगों ने सुरेश टावरे साहब का नाम वहां पर क्यों पेश किया? पहली गलती। और दूसरी गलती, जो उनके खास लोग जो सुरेश टावरे साहब के साथ जब वो खासदार थे उसके टाइम में उनके अगल बगल में रहते थे, वो लोग वहां पर बैठकर और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश किए और कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किए जो पार्टी के लोगों के खिलाफ उन्होंने मैसेज दिया। उसमें भी नगर सेवक, भिवंडी के नगर सेवक लोग बहुत काफी नाराज हुए, क्योंकि हमारा मकसद हमारे लोगों को तोड़ना नहीं है, हमारा मकसद था कि लोगों को जोड़ना। हम तोड़ने की राजनीति नहीं करते, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। अगर वो मामला हमारे जानकारी में आया कि गलत कुछ ऐसा डिसीजन चल रहा है तो हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने हमारे लोगों को अपनी बात बताया। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण के लोगों ने अपना विचार, अपना मत, और सुरेश टावरे साहब के जो करीबी लोग थे उन्होंने अपनी राय गलत क्यों रखी, खराबी वहां से पैदा हुई। गलत क्या था? उन्होंने सुरेश टावरे साहब का ही नाम क्यों एक्सपोज किया? मुझको भी कई लोग जो कैंडिडेट और लोग खड़े थे और लोगों ने जो इच्छुक थे उन लोगों ने मुझको फोन किया कि फारूकी साहब, आपने जब ये कहा कि बाहरी आदमी नहीं चलेगा, उसी 6-7 लोगों में ही एक आदमी आना चाहिए, तो सुरेश टावरे के लोगों ने सुरेश टावरे का नाम क्यों भेजा? उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? वो देखिए वहां पे मीडिया सामने थी, अगर मैं वहां विरोध करता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा सत्यानाश कर जाती। जिस तरीके से सुरेश टावरे के लोगों ने वहां पे बदमज़गी पैदा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लोग उस चीज के गवाह हो, आपके पास रिकॉर्ड है। सुरेश टावरे साहब ने ऐसा काम क्यों किया?
हमको कहा कि ऐसा करिए, उनको कहा कि वैसा करिए। ग्रामीण की राय और शहर की राय आपको अलग दिखी कि नहीं दिखी? दो लोगों में मतभेद दिखा कि नहीं दिखा? एक मिनट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया, ग्रामीण के लोगों का शहर के लोगों का मत दोनों का विचारधारा अलग हुई कि नहीं हुई? क्यों हुई? जब मुद्दा हमारा एक था तो विचारधारा अलग क्यों हुई? मुझे विचारधारा अलग तब मालूम पड़ता जब आप उसका विरोध करते। आपने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए मुझे मालूम कि सहमति आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। वहाँ पर जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तिवारी जी, तो उस वक्त ग्रामीण के लोग कौन है? हमारे अपने लोग हैं, लेकिन उनको गलत मिसगाइड करके कौन भेजा? कौन भेजा? कोई तो भेजा। किसी की तो जवान वो बोल रहे थे, उनके मुंह में जवान डाल के भेजी गई। क्यों भेजा गया जवान डाल के? मेरा सवाल ये है, टावरे साहब का नाम क्यों लिया गया? विश्वनाथ पाटिल, योगेश पाटिल, छगन पाटिल, सब लोगों ने मेरे को फोन करके बोला, तुफैल भाई हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश टावरे का नाम लिया जा रहा? हमने शहर के लिए क्या नहीं किया है और हमने ऐसा कौन सा काम किया है जो हमारा नाम नहीं लिया गया और सुरेश टावरे का नाम लिया गया? सुरेश टावरे क्यों इतने अच्छे हो गए? हम क्यों इतने बुरे हो गए? उनके भी बात में दम है, उनके भी पीड़ा है। तो ये तोड़ने की राजनीति सुरेश टावरे साहब को कहीं ना कहीं खत्म करनी पड़ेगी। आज ये जो गैप बन गया है तिवारी जी, नगर सेवकों के बीच में और पार्टी के बीच में, पार्टी आज दो घड़े में बटी नजर आ रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है सुरेश टावरे साहब, आपको माजी में जाना पड़ेगा। आपको इसके लिए जानकारी के लिए माजी में जाना पड़ेगा। जब सुरेश टावरे साहब एमपी थे और सिटिंग एमपी का टिकट काटा गया था, क्यों काटा गया था? क्योंकि संगठन उनसे नाराज था। तो जब उनको मालूम था कि मैं आज फिर टिकट मांग रहा हूं और संगठन मुझसे 2014 में नाराज था, इसके लिए विश्वनाथ पाटिल को टिकट दिया गया, तो टावरे साहब ने संगठन को एक करने के लिए क्या काम किया? आप बताइए मेरे को, उनके 5 साल का कोई एक उदाहरण बताइए। उनको ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन उनको जमीन दिया। क्या दिया उनको? जमीन दिया कि आपके खिलाफ संगठन था ना भिवंडी का, भिवंडी को छोड़ दे भिवंडी के हाल पे। अब एक सवाल यहाँ जवाब पूरा हो जाने से, संगठन के लोगों को, भिवंडी के लोग उनसे नाराज थे, क्योंकि जब वो एमपी थे उन्होंने कई डिसीजन ऐसे लिए थे जिसकी वजह से शहर के लोग, नगर सेवक, यहाँ के अध्यक्ष सब लोग नाराज थे। उसके बाद विश्वनाथ पाटिल को पार्टी ने टिकट दिया। बड़ी ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ सभी भिवंडी के नगर सेवक, कार्यकर्ता और एक एक वोटर जो कांग्रेस के चाहने जानने मानने वाले हैं, सुरेश टावरे साहब को लगभग 1,82,000 वोट मिला था, लेकिन मोदी हवा में भी हमने 3 लाख के ऊपर वोट दिया विश्वनाथ पाटिल को। ये हमारी एकता थी कांग्रेस पार्टी की। और सुरेश टावरे साहब को जमीन दिया गया कि आप ये जमीन लो। ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया हमारे अशोक चौहान साहब ने कि आप जमीन पे काम करके दिखाओ। हम ग्रामीण में 2014 में भी 0 थे और 2019 में भी हम ग्रामीण में 0 हैं। तो अशोक चौहान साहब या आज हमारे सुरेश टावरे साहब जब ग्रामीण के 5 साल अध्यक्ष थे, 3 साल से वर्क कर रहे हैं, तो हम 2014 में भी 0 और 2019 में भी ग्रामीण में 0। एक भी हमारा सरपंच नहीं, एक भी हमारा जिला परिषद नहीं, और उसके बावजूद आज उनको टिकट मिला है। तो वो जो गैप है उसको भरना पड़ेगा उनको। जो शहर के लोगों को नजरअंदाज किए थे, उनको कहीं ना कहीं शहर के लोगों से माफी मांगना पड़ेगा, तब ये गैप भरेगा। और वो काम हमारे महापौर साहब, हमारे भिवंडी के अध्यक्ष साहब, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे बीच में ये मतभेद पैदा हो चुका है, इसको कहीं ना कहीं इस गैप को भरने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल एक, थाने में जो पत्रकार परिषद रखा गया उसमें विश्वनाथ पाटिल, योगेश पाटिल, छगन पाटिल इत्यादि किसी का नाम न आने की वजह से, सिर्फ बालिया मामा का नाम आने की वजह से क्या पैराशूट उम्मीदवार नहीं हुए? बालिया मामा कैसे आप लोगों ने नाम रखा? तिवारी जी, बुराई से बुराई कोई काट नहीं सकता, लेकिन अच्छाई से बुराई कट जाती है। ये उनका गुस्सा है, ये उनका अपना व्यक्तिगत मत था। जब आदमी कोई चोट खाता है ना, जब आदमी को धोखे पे धोखा मिलता है, तो आदमी के समझ में नहीं आता है, फिर आदमी गलत दिशा में जाता है या कुछ गलत बात बोलता है। ये उनके अंदर क्रोध था, क्रोध उन्होंने अपना जाहिर किया और वो बालिया मामा को दे, और या और भी जो लोग हैं, जितने लोगों और उम्मीदवार है, उनमें किसी को दे। जब 2014 में टिकट काटी गई थी सुरेश टावरे साहब के सामने, सिटिंग एमपी थे, तो आज उन्होंने 5 साल में कौन सा इतना अच्छा कारनामा कर दिया भिवंडी शहर और ग्रामीण के लिए?
ग्रामीण और शहर में कौन सा इतना अच्छा बड़ा कारनामा कर दिया गया कि उनको टिकट नहीं दिया गया? क्या योगेश पाटिल उस लायक नहीं थे? क्या विश्वनाथ पाटिल वो लायक नहीं थे? क्या छगन पाटिल वो लायक नहीं थे? तो कुल मिलाकर वहां जो पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, प्रतिशोध की भावनाओं में जलकर ये काम किया गया। आप मान सकते हैं इसको? क्योंकि आपने खुद कहा है कि हमने भी जो किया वो हमारे लोगों के लिए किया। नगर सेवक जो कर रहे हैं उनके अंदर भी कहीं ना कोई क्रोध है। उस क्रोध को टावरे साहब को दूर करना पड़ेगा और ये हमारा पार्टी के अंदर की लड़ाई है। ये उनको समझना पड़ेगा, इस गैप को उनको भरना पड़ेगा, उनको हमारे लोगों को, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। सर, आप यहाँ पर पैराशूट का विरोध किए, वहाँ पर सुनिए वहाँ पर पैराशूट का जब नाम आया, पैराशूट उम्मीदवार का, तो आपको वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाना चाहिए था। यही एक सबसे बड़ा बात है। इस पर क्या? यही तो लोग चाह रहे हैं कि वो छोड़ के हमको चले जाए, हम छोड़ के उनको चले जाए। हम कहीं जाने वाले नहीं है। ये हमारा इंटरनल घरेलू झगड़ा है। इसको लड़ेंगे भी, मिलेंगे भी। लेकिन ये तो ओपन होकर भिवंडी का छोड़कर थाने में हो गया है। थाना में हो जाए या भिवंडी में हो जाए या बम्बई में हो जाए, मुद्दा वही रहेगा, मसला वही रहेगा, मामला वही रहेंगे। बातें अपनी अपनी कोई अपने अपने अंदाज में कहीं भी रख दे। ऐसा लगता नहीं है कि लोकसभा में इससे भारी नुकसान होगा आपका? कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। और जब वक्त आएगा तो हम लोग सब पुरजोर तरीके से कांग्रेस का काम करके इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कांग्रेस को जिता कर लाएंगे। आपके सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। इसी के बाद साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।